गणपति क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए, खूब परिश्रम कीजिए और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो न तो पूरी तरह तत्सम होते हैं और न ही तद्भव, अर्थात ये तत्सम का ही परिवर्तित रूप होता है। परिवर्तित यानी बदला हुआ रूप होता है। किसका? तत्सम का। अर्ध तत्सम की एक और मुख्य विशेषता वो क्या है? ये संस्कृत और तद्भव के बीच की कड़ी मानी जाती है। यानी ना तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं पूर्ण और ना ही तद्भव के, इनके मध्य की कड़ी माने जाते हैं। कारण प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण में बदलाव के कारण इनका जन्म हुआ। इनका अर्ध तत्सम शब्दों का। अब हमने एक तालिका बनाई है जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव तीनों को लिखा है, जिससे हमें आप अच्छे से समझ सको। ज्ञान और इसका ज्ञान और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ज्ञान। अग्नि, अग्नि है तत्सम अग्नि, इसमें आता गया, इसमें पूर्ण है और इसमें तद्भव होगा आग। इसमें कृपा और इसमें रह पूर्ण आ जाएगा कृपा और इसमें कृपा। वत्स, वत्स का बच्चा यानी चय का आधा छय और इसमें बच्चा। दुग्ध, दुग्ध आसानी से समझ ही जाते हो, संस्कृत है और इसमें छोटे की मात्रा में दूध तत्सम और पूर्ण में बड़े की मात्रा, किसमें? तद्भव में। चंद्र, चंद्र में आधा रह नीचे, यहाँ पे ये चंद्र में पूर्ण रह जाएगा और यहाँ पे चांद। नरेंद्र, इसमें भी पूर्ण रह और इसमें नरेंद्र। रात्रि, रात्रि का अर्धतत्सम होगा राति और तद्भव सबको पता ही है रात। यानी जो व्यावहारिक रूप में बोलचाल में लेते हैं वो होते हैं कौन सा? तद्भव। और जो संस्कृत से यानी तद्भव में जो बोलचाल में जो प्रयोग नहीं करते हैं रूटीन में, वो अधिकांश किसमें? तत्सम में। और फिर उसमें भी कहीं उसमें आपका परिवर्तित रूप दिखे तत्सम का भी, और तद्भव सामान्य भाषा भी नहीं है तो कौन सी होगी फिर? अर्ध तत्सम। अक्षर का अक्षर, अक्षर का क्या बन गया? आधा चय और छय, आखर। कर्म का कर्म, कारज और काम। अर्ध तत्सम पहचानिए ट्रिक क्या है? अगर क्षय आता है तो क्षय का क्या बन जाता है? आधा चय और छय। क्षय का ख, ज्ञ का ज्ञ, क्षीर का आधा चय और क्षीर, अक्षर का अक्षर, ज्ञा आज्ञा, आज्ञा को आज्ञा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ सकते हो। तत्सम तद्भव आपको अच्छे से ध्यान में है तो अर्ध तत्सम भी समझ जाओगे। क्योंकि डायरेक्ट नहीं समझते हो तो देख लीजिए, क्या ये दैनिक बोलचाल वाले शब्द है तद्भव, यानी हिंदी के शब्द हैं तद्भव है? नहीं है। या ये तत्सम संस्कृत के शब्द हैं? नहीं है। तो फिर कौन से हुए? अर्ध तत्सम हुए। तो आपने अच्छे से समझ में आया होगा। और ये ऐसा ही है और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप और अच्छे से अध्ययन कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।